हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 16। तो आयशा के रूम से कॉकरोच चला जाता है एंड वो दोनों बेड पे बैठे बैठे बातें कर रही थी। एंड उससे आयशा सॉरी बोलती है एंड मिंटी वहाँ से बोलती है आप सॉरी मत बोलो क्योंकि आपने देखा नहीं था। सो फिर आयशा बोलती है तो मैंने आपको सॉरी सिर्फ इसीलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने आपके हेट को हेट किया था। मैंने इसीलिए भी सॉरी बोला क्योंकि मैंने आपको वो करने से रोका जो आप करना चाहते थे। फिर थोड़ा मिनटी ऑकवर्ड होके बोलती है, आयशा आपको क्या लगता है मैं क्या करना चाहती थी? आयशा बोलती है, मिन किटी यू नो जब आप अपना एक सेंस ऑर्गन्स डैमेज कर लेते हो तो आपके बाकी सेंस ऑर्गन्स थोड़ा ज़्यादा ही तेज हो जाते हैं। मैंने सिर्फ कॉकरोच का भिनभिनाना ही नहीं सुना, मैंने आपके ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आवाज़ एंड आपका दिल जो इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था वो भी सुना था। ये बातें सुनने के बाद हमारी मिंटी ऑकवर्ड फील करती है एंड अपने आँखों को हैंड से कवर कर लेती है एंड आयशा उसके हाथ को धीरे धीरे मिंटी के हार्ट पे रखती है एंड बोलती है ठीक वैसे ही जैसे अभी धड़क रहा है। फिर आयशा बोलती है आप जो करना चाहती थी वो आप कर सकती हो एंड वो धीरे धीरे हमारी मिंटी के करीब आती है एंड हमारी मिंटी बोलती है आयशा नो प्लीज़। एंड सीन जाता है फ्लैशबैक में जो कि मिंटी सोच रही थी। कियारा बोलती है मिंटी को कि तुम किटी नहीं हो तो आयशा से थोड़ा दूर रहना एंड वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, वो किटी को प्यार करती है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना एंड उसके करीब मत जाना। एंड सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पे मिंटी सोच रही थी इस बात को एंड यही बात सोच सोच के वो आयशा को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयशा तो मानने से रही। वो जाती है मिंटी के और करीब एंड धीरे 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 वो मिंटी के एकदम टॉप पर आ जाती है एंड तभी भी मिंटी उसे रोकने की ही कोशिश कर रही थी एंड अभी वो है मिंटी के टॉप पे एंड मिंटी अचानक से बोलती है कि मुझे भूख लगी है एंड आयशा बोलती है ओके तुमको भूख लगी है तो मैं खाना खिला देती हूँ एंड ये बोल के आयशा मिंटी के टॉप से हट जाती है एंड अपना जो वो नाइट सूट पहनी हुई थी उसे वो खोलने लगती है। मिंटी जब आयशा को ऐसा करते हुए देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो सोचती है कि वो करने क्या वाली है। एंड देन सीन शिफ्ट करता है किचन में। तो आयशा खड़ी थी एक चाकू लेके एंड किचन एप्रिन पहन के एंड थोड़ी सी दूर में मिंटी खड़ी हुई थी एंड आयशा के हाथ में चाकू देख के मिंटी डर जाती है कि वो अभी कटिंग करेगी खाना बनाने के लिए। वो आयशा की मदद के लिए बोलती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ, तो आयशा उसे वहाँ पे रोकती है कि नहीं मैं कर लूँगी आपसे। तो आयशा कटिंग करना स्टार्ट करती है लेकिन वहाँ पे मिंटी खड़ी खड़ी डर रही थी कि आयशा को कट ना लग जाए। लेकिन कुछ देर बाद मिंटी को भी एहसास होता है वाकई आयशा बहुत ही बखूबी से कटिंग कर रही थी। फिर वो ऑमलेट बनाने के लिए तैयारी करती है। वो एक बाउल में ऑमलेट को
स्टर करती है एंड फिर वो जाती है स्टोव के पास स्टोव को ऑन करने के लिए। तो मिंटी दौड़ के जाती है कि आयशा मैं ये कर दूँ। फिर आयशा उसको रोक लेती है, नहीं मैं कर लूँगी, आप सिर्फ खड़े खड़े देखो। फिर वो स्टोव ऑन करती है एंड उस पर पैन चढ़ाती है, उसमें तेल देती है एंड फिर वो एग लेने के लिए जाती है। तो वो उसे नहीं ले पाती है एंड मिंटी को बोलती है, मिंटी मुझे थोड़ा वो बाउल पकड़ाओ ना। तो मिंटी उसको देती है एंड वो पैन में वो एग को देती है एंड ऑमलेट बन के तैयार था। लेकिन गैस स्टोव को मिंटी चुपके से बंद कर देती है ताकि फिर से आयशा उसको बंद करने के लिए ना आ जाए, क्योंकि उसमें उसका हाथ जलने का थोड़ा डर था। तो आयशा समझ जाती है कि मिंटी ने गैस स्टोव बंद कर दिया है और आयशा मिंटी से पूछती है, आपने गैस स्टोव बंद कर दिया? हाँ आपने किया ना। फिर मिंटी आयशा की तरफ देख के स्माइल करती है एंड सीन वहाँ से ऑमलेट की प्लेटिंग पे जाता है। तो आयशा उसमें थोड़ा गार्निशिंग करती है एंड वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और मिंटी बोलती है, रुक जाओ, अब ये बहुत सुंदर लग रहा है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर आयशा बोलती है, तो इसे टेस्ट करो और मुझे बताओ ये कैसा बना है। फिर मिंटी एक फोक एंड एक स्पून लेके रेडी हो जाती है एंड आयशा को बोलती है, यस आई एम ट्राइंग। फिर वो उसे थोड़ा सा लेती है एंड ब्लो भी नहीं करती है, ऐसे ही खा लेती है एंड वो बहुत ही गर्म था। तो मिंटी को बहुत गर्म लगता है एंड वो कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि वो गर्म ही खा ली थी। एंड वो वहाँ पे आयशा बोल रही है, मिंटी कैसा बना है? एंड मिंटी बड़े ही धीरे धीरे से बोल रही है, बहुत गर्म है गर्म, वेट वेट। फिर बोलती है, बहुत ही स्वादिष्ट। एंड क्या बताऊँ। वो फिर एक बाइट लेती है एंड फिर आयशा बोलती है, आप इसे खा लो फिर आप मुझे खा लो। मैं ऑमलेट से भी टेस्टी हूँ। ये बोलने के बाद मिंटी का फेस थोड़ा शाय फील करने वाला होता है एंड वो ऑमलेट को फिर बाइट करने जाती है, लेकिन उसका फ़ोन रिंग करता है एंड वो फ़ोन को देखती है एंड आयशा को बोलती है कि मैं बाहर जाती हूँ, मुझे कॉल अटेंड करना है। तो वो कॉल अटेंड करती है। वहाँ से उसकी दादी बोलती है, मिंटी आप कहाँ हो? फिर दादी बोलती है, मिंटी बोलती है कि क्यों दादी? फिर दादी किटी के हालात के बारे में बोलती है कि उसका हालत और ख़राब होती जा रही है। फिर मिंटी पूछती है, क्या हुआ उसे? दादी बोलती है, पता नहीं, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं आए। फिर मिंटी बोलती है, ओके। फिर वो दौड़ते हुए किचन की तरफ जाती है जहाँ पे आयशा खड़ी थी। फिर वहाँ पे जाके बोलती है, सॉरी आयशा मुझे जाना होगा, दादी माँ की तबीयत ख़राब है। फिर आयशा बोलती है, क्योंकि उसका मूड ही ख़राब हो जाता है, वो पहले ही मिंटी को बोली थी आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाना, लेकिन इस कॉल के बाद उसको जाना पड़ेगा। आयशा लेकिन उसे नहीं रोकती है, उसे बोलती है तुम जाओ, लेकिन एक शर्त पर। फिर मिंटी बोलती है, कैसी शर्त? तो आयशा बोलती है, सिचुएशन अगर स्टेबल हो जाएगी तो कल आप मेरे साथ रहोगे, प्रॉमिस? फिर मिंटी बोलती है, प्रॉमिस। एंड वो जाने लगती है। फिर पीछे से आयशा बोलती है, वेट। फिर मिंटी रुक जाती है एंड आयशा उसे एक टिफ़िन पैक करके देती है क्योंकि मिंटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड वो वही ऑमलेट पूरा खाई भी नहीं थी। तो उसने जो खाना बनाया था आयशा ने, वो मिंटी को पैक करके दे देती है।
तो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।